गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था एक रिपोर्ट के बारे में और रिपोर्ट का टाइटल था ए बैंक रॉबरी। आज हम फिर से एक रिपोर्ट है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं और उस रिपोर्ट का टाइटल जो है वो क्वेश्चन में डाला हुआ है क्लीन इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो रिपोर्ट लिखनी है उससे पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी है और बातें कौन कौन सी हैं, मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक रिपोर्ट के फीचर्स क्या क्या हैं वो हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फॉर्मेट है उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो फॉर्मेट देखिएगा, इधर फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ ए रिपोर्ट। इसमें सबसे पहले हमें टाइटल लिखना पड़ता है या फिर उसको हेडिंग नाम दे सकते हैं। उसके बाद बाई लगा करके और जो रिपोर्ट लिख रहा है उसका नेम लगाना पड़ता है या उसका जो उपाधि है या उसकी स्थिति है मान सकते हैं आप, वो लिख सकते हैं। फिर प्लेस जहाँ से रिपोर्ट लिखा जा रहा है, फिर डेट का मेंशन करना पड़ता है और फिर रिपोर्ट स्टार्ट करनी पड़ती है जैसा कि यहाँ किया हुआ है। टाइटल लिखा हुआ है क्लीन इंडिया, फिर ये यहाँ पर जो बाय लगा के नेम लिख दिया, उसके बाद में यहाँ पर उनकी पोजीशन जो है रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। इस प्रकार से हमने जो है इस रिपोर्ट को इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग या फॉर्मेट के बेसिस पर लिखना होता है। फिर इसके बाद में मेन पॉइंट्स और कौन से ध्यान में रखने पड़ते हैं। एक तो हमें इवेंट्स का नाम सबसे पहले मेंशन करना पड़ता है। इसके जस्ट बाद में डेट या डे और टाइम ये भी मेंशन करना पड़ता है। फिर इसके बाद में ओकेजन, क्या अवसर है, किस उपलक्ष्य में या किस चीज पर, किस इवेंट पर हमें, किस अवसर पर हमें जो है रिपोर्ट लिखना होता है, उस ओकेजन को ध्यान में रखना पड़ता है। उस ओकेजन पर चीफ गेस्ट कौन है या चेयरपर्सन कौन है ये ध्यान में रखना पड़ता है। इसके जस्ट बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, पुरस्कार वितरण जो है अगर है ऐसा तो उसके बारे में बताना पड़ता है। स्पीचेज, जो भी भाषण वहाँ दिया जा रहा है उसके बारे में ध्यान रखना पड़ता है। और जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है कौन कौन से आयोजित किए जा रहे हैं उनके बारे में हमें उसमें मेंशन करना पड़ता है। लेकिन ये सभी प्रकार की रिपोर्ट्स के बारे में ये पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें जैसा क्वेश्चन में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें इनमें से जो है पॉइंट है वो लिखने हैं। सभी प्रकार के ये जो सभी पॉइंट्स हैं ये एक ही रिपोर्ट में नहीं मेंशन करने हैं, जैसा रिपोर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको मेंशन कर देंगे। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का एक एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं, देखिएगा। यू आर राहुल, रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक क्लीन इंडिया। अपने आप को क्या माना है कि आप कौन है, राहुल हैं, रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर हैं। राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखनी है, इन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में रिपोर्ट को लिखना होता है या लिखना है। ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक है क्लीन इंडिया का उसके बारे में हमें जो है रिपोर्ट लिखनी है। अब हमें इसमें जो टाइटल है वो हमें मिल चुका है, किस के बारे में हमें जो है वो रिपोर्ट लिखनी है, वो रिपोर्ट है क्लीन इंडिया, ये इसका टाइटल हो गया। उसके जस्ट बाद में हमें फॉर्मेट को फॉलो करते हुए रिपोर्ट को लिखना है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले टाइटल दे रखा है, तो टाइटल यहाँ आ गया क्लीन इंडिया। इसके जस्ट बाद में जो है हमें टाइटल के बाद में क्या लिखना है, बाय प्लस नेम। तो यहाँ पर बाय आ गया, फिर ये नेम आ गया। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर लिखा हुआ था टाइटल और पोजीशन। तो टाइटल और पोजीशन में क्या है, रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, ये उनकी उपाधि है या स्थिति है, कौन ये रिपोर्ट लिख रहा है। इसके जस्ट बाद में हमें क्या लगाना पड़ता है, इसके जस्ट बाद में हमें लगाना पड़ता है प्लेस। तो प्लेस हमने यहाँ लगा दिया कोटा। इसके जस्ट बाद में हमें डेट मेंशन करनी होती है और डेट जो है वो डेट है 4 अक्टूबर। जो भी इवेंट है उस इवेंट के
हेल्ड किए जाने के बाद हमें रिपोर्ट को लिखना होता है। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना पड़ता है कि यहाँ पर जो आपने डेट मेंशन की है और अंदर जो आप डेट मेंशन करेंगे उसमें डिफरेंस होना चाहिए। ये डेट बाद की होनी चाहिए, वो वाली डेट पहले की होनी चाहिए, क्योंकि आपने इवेंट पहले ही ऑर्गेनाइज किया है और उसके बाद आप उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं या उसका रिपोर्ट लिख रहे हैं। इसके जस्ट बाद में देखिएगा इसका ट्रांसलेशन। क्लीन इंडिया कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2 अक्टूबर 2014। ट्रांसलेशन देखिएगा इसका यहां तक। क्लीन इंडिया कैंपेन, क्लीन मीन्स स्वच्छ, इंडिया भारत, कैंपेन अभियान मीन्स क्या हुआ, स्वच्छ भारत अभियान। उसको शुरू किया गया, वॉज लॉन्च्ड, लॉन्च का मतलब शुरू किया गया, बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो कैंपेन है, अभियान है, उसको शुरू किया गया कब, ऑन 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी या नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया। ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज टू द टू ग्रेट सन्स ऑफ मदर इंडिया, महात्मा गांधी एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। यहां तक ट्रांसलेशन देखिएगा इसका। इस दिन क्या करते हैं, ऑन दिस डे, इस दिन, द प्राइम मिनिस्टर पेड, इस दिन क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, पेड मीन्स दी, होमेज मीन्स श्रद्धांजलि। किनको श्रद्धांजलि दी, टू द टू ग्रेट सन्स, दो महान सपूत या जो महान सुपुत्र, किसके, ऑफ मदर इंडिया, मातृभूमि के दो महान सपूतों को श्रद्धांजलि दी। और उन सपूतों के नाम क्या है, पहला नाम है महात्मा गांधी और दूसरा नाम है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। फॉर्मर मीन्स पूर्व, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी को इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई, या प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद में देखिएगा, द पीएम मोदी along with his cabinet minister swept the street of the capital with brooms। इस दिन और क्या किया उन्होंने, द पीएम मोदी along with his cabinet minister, पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्री जो हैं उनके साथ में, कैबिनेट यहाँ आप मिनिस्टर्स लगा सकते हैं, एस कर सकते हैं इसको, इसमें एक एस और ऐड जो है वो कर सकते हैं ताकि ये प्लूरल बन जाएगा। तो पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ, मंत्री कौन से, कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनके साथ में, स्वेप्ट मीन्स सफाई करना या सफाई की, सेकंड फॉर्म, द स्ट्रीट्स ऑफ द कैपिटल, कैपिटल मीन्स राजधानी, जो राजधानी है उसमें जो गलियां हैं उन गलियों को साफ किया, विद ब्रूम्स, ब्रूम मीन्स झाड़ू। देखिएगा एक बार वापस इसको, द पीएम मोदी अलोंग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, स्वेप्ट द स्ट्रीट्स, गलियों को साफ किया। गलियां कौन सी, ऑफ द कैपिटल, राजधानी की जो गलियां हैं उनको जो झाड़ू लेकर के और साफ किया। इसके बाद में ही ऑल्सो इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित किया, किसको, पीपल, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, टू फुलफिल महात्मा गांधीज ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया। किसके लिए प्रेरित किया, फुलफिल मीन्स पूरा करना, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित किया, ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया, ड्रीम मीन्स स्वप्न या सपना, महात्मा गांधी का जो सपना था स्वच्छ भारत का सपना, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने लोगों को उत्साहित या प्रेरित भी किया। इसके जस्ट बाद में देखिएगा,
द सेम सीन वॉज विटनेस्ड इन ऑल द सिटीज। यही जो सीन है, यही जो दृश्य है, वो और जगह भी देखा गया, या और जगह भी जो है ये दृश्य गवाह बना, इस दृश्य को गवाह बनाया गया। इन ऑल द सिटीज, सभी शहरों में, एंड टाउन्स थ्रू आउट द कंट्री। थ्रू आउट मीन संपूर्ण देश के जो शहर हैं और कस्बे हैं उनमें भी यह अभियान चलाया गया। गवाह बनने का मतलब यही दृश्य जो है, जो ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने और पीएम मोदी ने मिलकर के किया, राजधानी की जो गलियां उनको साफ करने का, तो ये हर शहर और हर कस्बे में जो है देश के, ये अभियान शुरू किया गया। मीन्स शहर का हर कस्बा और हर शहर है उसको साफ किया गया। सभी जगह एक ही दृश्य जो है वो दिखाई दिया। किस दिन? 2 अक्टूबर को। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर अर्ज का मतलब इच्छा प्रकट की, लोगों से अपील की, पीपल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, कि लोग अपनी ड्यूटी है उसको प्रदर्शित करें, अपनी ड्यूटी करें एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, सिटीजन्स नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करें। टुवर्ड्स कीपिंग देयर कंट्री क्लीन, अपने देश को क्लीन जो है वो रखने के लिए या रखने की और सभी जो नागरिक हैं वो एक जिम्मेदार नागरिक या जिम्मेदार नागरिकों की भूमिका निभाए और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी ड्यूटी पूरी करें। इस प्रकार से हमने एक क्लीन इंडिया का रिपोर्ट तैयार किया है। अब इसमें मैं आपको कुछ टेंसेस के बारे में और आपको क्या क्रिएटिविटी इसमें करनी है और उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अंदर कौन कौन से टेंसेस का यूज किया गया है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, कौन सी मैन वर्ब लग रही है, किस प्रकार से आपको और दूसरा जो रिपोर्ट है उसको फ्रेम करना है। तो लेट्स सी द ग्रामर पोर्शन। तो कुछ ग्रामर पोर्शन के बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू से इसका ट्रांसलेशन वापस देखेंगे और बीच बीच में आपको जो ग्रामर पोर्शन है एक एज ए क्रिएटिविटी के रूप में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हेडिंग हो गया क्लीन इंडिया, जो हमने कहाँ से लिया है, क्वेश्चन से लिया है। इसके बाद में ये भी हमने क्वेश्चन से लिया है, राहुल रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर राहुल रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी हमने जो है वो क्वेश्चन से ही लिया है। और इसके बाद में ये सब क्वेश्चन से हमने लेकर के और बाद में हम रिपोर्ट जो है वो मेंशन करेंगे या रिपोर्ट फ्रेम करेंगे, बट हमें ये पॉइंट्स भी जो है हाईलाइट करने हैं यहाँ पर। जैसे हमें सबसे पहले इवेंट का नाम लिखना है, तो इवेंट का नाम हमने लिख दिया क्लीन इंडिया। डे, डेट एंड टाइम, तो डे, डेट एंड टाइम हमने लिख दिया यहाँ पर 4 अक्टूबर हो गया। ओके, इस प्रकार से हमने यहाँ मेंशन किया इसको। फिर इसके जस्ट बाद में टाइमिंग, जैसे यहाँ पर 2014 डाला हुआ है, और बाकी इसमें जो पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो जो पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं उन पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। फिर इसको लिखते टाइम जो बातें और ध्यान में रखनी है वो पहले बता चुका हूँ, और इनमें से भी कुछ पॉइंट्स आपको लेने हैं और इस फॉर्मेट का हमें फॉलो करना है। तो फॉर्मेट जो है वो कौन सा फॉर्मेट हुआ, ये वाला फॉर्मेट हुआ। सबसे पहले टाइटल आपने लिखा, उसके बाद में हेडिंग, टाइटल हेडिंग एक ही चीज़ है वो लिखा, और उसके जस्ट बाद में हमने बाई प्लस नेम लिखा। फिर इस टाइटल या उपाधि पोजीशन जो है वो हमने लिख दी, ठीक है, और प्लेस डेट ये हमने लिखा है यहाँ, और उसके बाद में रिपोर्ट स्टार्ट कर दी। तो अब देखिएगा, इसके जस्ट बाद में हमें थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन के बारे में भी ध्यान रखना है। जैसा कि मैं आपको पहले ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि इसमें पास्ट टेंस का मैक्सिमम यूज किया जाता है, और पास्ट में भी जो है पास्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, इनका यूज ज़्यादा होता है, और इनके पैसिव वॉइस का भी यूज इसमें होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले वॉज लॉन्च्ड। वॉज के साथ वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ रहा है। इट मीन्स ये पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। जब भी कोई काम किसी के द्वारा
किया जाता है, इस अर्थ में जब होता है तो वहां पर हमें पैसिव वॉइस का यूज करना पड़ता है। जैसा कि ये जो अभियान है, ये जो कैंपेन है, वो पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया या मोदी के द्वारा शुरू किया गया, तो उनके द्वारा ये काम हुआ, इसलिए हमने यहाँ किसका यूज किया, पैसिव वॉइस का यूज किया। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्लेस आ गया, डेट आ गया। तो क्लीन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2 अक्टूबर 2014। तो स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस आ गया। इसके आगे देखिएगा, ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर पेड होमेज टू द टू ग्रेट सन्स ऑफ मदर इंडिया, महात्मा गांधी एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर देखिएगा, आगे यहाँ पर दे रखा है पेड। पेड सेकंड फॉर्म है किसकी, पे की, PAY। पे मीन्स चुकाना या देना। सेकंड फॉर्म पेड होगी, थर्ड फॉर्म भी पेड होगी। तो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस यूज किया गया है यहाँ पर, और पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। देखिएगा, इस दिन प्रधानमंत्री ने क्या किया, पेड होमेज। होमेज का मीन्स होता है श्रद्धांजलि। उन्होंने श्रद्धांजलि दी टू द टू ग्रेट सन्स, दो महान सपूत या दो महान सुपुत्र, किसके, भारत माता के, मदर इंडिया भारत माता, उसके दो महान सपूतों को श्रद्धांजलि दी। और उन दो महान सपूतों के नाम हैं महात्मा गांधी एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। फॉर्मर मीन्स पूर्व, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जो मातृभूमि के दो सपूत थे, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की या श्रद्धांजलि दी। इसके बाद देखिएगा, द पीएम मोदी अलोंग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स। एक बात यहाँ ग्रामर की ध्यान में रखनी है, एज वेल एज है, अलोंग है, इनके साथ में जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज किया जाता है, बट यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एक ग्रामर की बात बताइए मैंने आपको, अलोंग विद है या फिर एज वेल एज है, इनके साथ में जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आगे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज है वैसे। तो पीएम मोदी अपने कैबिनेट मंत्री जो हैं उनके साथ में क्या किया, स्वेप्ट। ये सेकंड फॉर्म है स्वीप की, SWEEP। स्वीप मीन्स साफ करना। द स्ट्रीट्स, गलियां। तो उन्होंने अपने मंत्री जो हैं उनके साथ में गलियों को साफ किया। गलियां कौन सी, कैपिटल, कैपिटल मीन्स राजधानी। विद ब्रूम्स, ब्रूम मीन्स झाड़ू, झाड़ू लेकर के, और शहर की या राजधानी की जो गलियां हैं उनको साफ किया। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, ही ऑल्सो इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित किया। फिर से यहाँ सेकंड फॉर्म आ रहा है, मीन्स पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जा रहा है। तो उन्होंने लोगों को प्रेरित किया टू फुलफिल महात्मा गांधीज ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया। फुलफिल मीन्स पूरा करना। तो महात्मा गांधी के सपने को, सपना कौन सा, ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत का जो सपना है महात्मा गांधी का, उसको पूरा करने के लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी ने उनको प्रेरित भी किया। इसके जस्ट बाद में है, द सेम सीन वॉज विटनेस्ड इन ऑल द सिटीज एंड टाउन्स थ्रू आउट द कंट्री। और यही सीन, यही दृश्य, चारों तरफ सफाई करने का जो दृश्य है, ये दृश्य गवाह बना। यहाँ पर देखिएगा वो जा रहा है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। विटनेस मीन्स किसी दृश्य का या किसी पक्ष का गवाह बनना। तो यहाँ पर वॉच के साथ में वैसे ING आता है जनरली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया,
पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। तो ये दृश्य किसका गवाह बना? इस दृश्य को गवाह बनाया गया इन ऑल द सिटीज एंड टाउन्स, सभी शहर और सभी कस्बे, थ्रू आउट द कंट्री, संपूर्ण देश में जितने भी कस्बे हैं, जितने भी शहर हैं, उन सभी शहरों और कस्बों में ये सफाई अभियान चलाया गया। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव उसको यूज किया। बार बार कह रहा हूँ, जब भी कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है या द्वारा के अर्थ में होता है, वहां पर आपको पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव यूज करना पड़ता है, जैसा यहाँ किया गया। और भी टेंसेज जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो हमें यूज करने होते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह पास्ट सिंपल ही होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस हमें वहाँ पैसिव वॉइस यूज करना पड़ता है। फिर इसके बाद में देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर अर्ज्ड, अर्ज का मतलब इच्छा प्रकट करना, उन्होंने इच्छा प्रकट की, लोगों से अपील की, टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, परफॉर्मेंस पूरा करना या प्रदर्शित करना, अपनी जो कला है, अपना जो कार्य है उसको प्रदर्शित करना। तो उन्होंने क्या किया, अर्ज्ड पीपल टू परफॉर्म, लोगों से इच्छा प्रकट की, टू परफॉर्म पूरा करें या अपने कार्य का प्रदर्शन करें, देयर ड्यूटी एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एक जो जिम्मेदार नागरिक है, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, सिटीजन्स नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक है, उनके रूप में अपनी ड्यूटी है उसको प्रदर्शित करें, टुवार्ड्स कीपिंग देयर कंट्री क्लीन, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, कीपिंग मीन्स रखते हुए या रखना, देयर अपनी या अपना, कंट्री, कंट्री मीन्स देश, और क्लीन मीन्स स्वच्छ। तो अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सभी जो देश के लोग हैं वो अपनी ड्यूटी, अपना जो कर्तव्य है उसका प्रदर्शन करें। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है, और इसमें लगभग जो सेंटेंसेज आ रहे हैं वो सेंटेंस सारे के सारे सिंपल सेंटेंस आ रहे हैं, या पास्ट सिंपल टेंस में सिंपल सेंटेंस का पैसिव आ रहा है। यहाँ पर कोई नेगेशन वाली बात नहीं है, कोई नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमें रिपोर्ट जो होती है उसमें नेगेटिव सेंटेंस यूज बहुत ही कम करने हैं। अब इसमें और जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो ध्यान में ये रखनी कि आपका जो रिपोर्ट आपने तैयार किया है वो रिपोर्ट 100 वर्ड्स में आ गया या नहीं आ गया। तो एक बार अपने जो वर्ड्स हैं उनको भी आप एज ए एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है आप उसको काउंट भी कर सकते हैं, और अगर 2-4 वर्ड्स कम पड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी जो रिपोर्ट के वर्डिंग है या रिपोर्ट के वर्ड्स जो हैं वो 90 से अबोव चले जाने चाहिए, 90 से कम नहीं रहना चाहिए, 90 to 100 के बीच में ये जो है रिपोर्ट के वर्ड्स जो हैं वो होने चाहिए। इस प्रकार से हमें ये रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, ऐसा लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट कि आपने एक रिपोर्ट तैयार किया है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन से हमें 2-3 चीज़ें लेनी होती हैं। स्टार्टिंग जो होती है वो क्वेश्चन से ही की जाती है, बार बार आपको बताया जा, जैसा कि यहाँ पर क्लीन इंडिया आपने लिखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, क्वेश्चन को डीपली स्टडी करके, क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से स्टडी करके, और हमने यहाँ से इसको फ्रेम किया है, टाइटल को यहाँ से फ्रेम किया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये भी हमने कहाँ से लिया है, क्वेश्चन से ही लिया है। तो कुछ चीज़ें हमें क्वेश्चन से लेकर के इसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से स्टडी करना पड़ता है, वरना हमारी स्टार्टिंग नहीं होगी। एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हम क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कहाँ से करें। एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद तो आप इजीली फ्रेम करते चले जाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है कि हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आगे वाली प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप इजीली जो है उसको फ्रेम कर देंगे। तो आई विल एडवाइज यू in your examination you have to study your question deeply, you have to study your question keenly, attentively। आपको जो प्रश्न है उस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से, गहराई से पढ़ना है, और उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन आपको हिंदी में करना है। और उसके बाद हमें जो भी टॉपिक दिया गया उस टॉपिक पर अपने आइडियाज़ हैं
अपनी जो स्किल है उसको डेवलप करते हुए उसको लिखना है। तो आपने रिपोर्ट तैयार की, 7 मार्क्स की एग्जाम में आती है और 100 वर्ड्स होते हैं, ये आपको विशेष ध्यान में रखना होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए और एक रिपोर्ट को तैयार करना होता है। अब इसमें विदाउट प्रैक्टिस यू कांट फ्रेम एनी टाइप ऑफ टॉपिक। किसी प्रकार का टॉपिक है वो बिना प्रैक्टिस के आप उसको फ्रेम नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब इसमें कई बार क्या होता है, हमें वर्डिंग जो है एग्जाम में हम लिखते रहते हैं, तो उसमें कहीं हमारा जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया और बहुत आगे चला गया, इसके बाद में जो सेकंड वर्ड है उसके आगे स्टार्ट हो गया, इधर से हो गया, थर्ड इधर से हो गया, तो एक पिरामिड टाइप वो बन जाएगा। तो आपको एग्जाम में पिरामिड नहीं बनाना है, आपको एग्जाम में बिल्कुल सीक्वेंस में जो लेटर्स हैं, सीक्वेंस में जो वर्ड हैं उनको लिखना है। ऐसा भी नहीं हो कि इधर स्पेस ज़्यादा हो जाए, उधर स्पेस कम हो जाए। कॉपी का जो पेज है उसके मिडिल में आपको ये सारा काम करना है और मिडिल में काम करते हुए आपको कोई भी टॉपिक है उसको फ्रेम करना है, जैसा कि यहाँ आपने इसको फ्रेम किया है। अब उसमें ऐसा है कि एग्जाम में सपोज करो ये 100 वर्ड्स का है और आपने इसको एक बार पूरा लिख दिया, फिर उसके बाद में आपके पास 4-5 लाइन या 6-7 लाइन जो है वो बच जाती हैं, तो आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाले पेज पे स्टार्ट कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ऐसा है कि एक तो रटने की जरूरत नहीं है इसमें, जब भी कोई सेंटेंस फ्रेम करें तो यू हैव टू लर्न योर टेंसेज। आपको टेंसेज जो है उनको लर्न करना होता है और उनकी सारी जो बातें हैं उनको माइंड में एक बार फीड करना होता है। रटना कुछ नहीं है, कितनी चीज रटेंगे आप, तो रटने वाली प्रवृत्ति है उस नेचर को आप छोड़ दें और सेंटेंस बनाना सीखें। सेंटेंस फ्रेमिंग अगर आपको आ गया तो यू कैन इजीली फ्रेम एनी टाइप ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पर टेंसेज का ध्यान रखना है। अब अकॉर्डिंग टू 12th के टेंसेज का टॉपिक आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन वो टॉपिक डायरेक्टली नहीं हो लेकिन आपको विदाउट टेंस आप कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो आपको टेंसेज जो हैं वो प्रीवियस क्लास से या कहीं से भी कोई रेफरेशर है या कहीं से भी कोई ऑथेंटिक बुक है वहाँ से स्टडी करना है और उनको रटने वाला काम भी नहीं करना है, उनको केवल प्रैक्टिस में लेना है। इसका एक सीधा सा मैं फॉर्मेट बताता हूँ कि आपको ये सेंटेंस कैसे फ्रेम करने हैं। कई रिफ्रेशर ऐसी आती है जहाँ पर हिंदी भी दी हुई होती है और उन हिंदी के जो सेंटेंसेज हैं उन हिंदी के सेंटेंसेज को आपको रफ में लिख लेना है और रफ में लिख करके और उसके बाद आपको उनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। सेंटेंस बनाए बिल्कुल इजी और बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, शॉर्ट सेंटेंस बनाएं और शॉर्ट सेंटेंस बना करके और वहाँ पर हमें एक ही बात ध्यान में रखनी है और वो ध्यान में रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये 3 थिंग्स आपके माइंड में अगर फीड हो गई, वर्ब में हेल्पिंग भी आ गया, मैन भी आ गया, लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान रखना है, केवल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ये अगर आपने कैच कर ली एक सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में ये 3 चीजें कहाँ हैं, तो आप इजीली इंग्लिश सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, फिर हेल्पिंग या मैन वर्ब फाइंड आउट करनी है, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो भी एलिमेंट बच रहे हैं सेंटेंस के और जो पार्ट है वो बच रहे हैं उसको आगे आप मेंशन करते जाइए। उसके अंदर आपको अलग से अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है और सेंटेंस का जो फॉर्मेट है या यू कह सकते हैं आप सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को आपको रटना नहीं है। बार बार सेंटेंस बनाए हिंदी टू इंग्लिश तो आपके माइंड में ये फॉर्मेट या ये स्ट्रक्चर फीड हो जाएगा, उसके बाद इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेंटेंस जो है बनते चले जाएंगे। तो आप माइंड में एक तो स्ट्रक्चर रखिए। उसके बाद आपको ये भी पता लगाना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, या पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें ध्यान रखना होता है। ये बेसिक चीजें हैं, कुछ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तब जाके ये ट्रांसलेशन वाली प्रॉब्लम आती है, हम सेंटेंस फ्रेम सही तरीके से कर नहीं पाते हैं।
तो हमारे बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक क्लियर होगा तो हमें सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप बेसिक्स को ध्यान में रख करके, स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रख करके और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो डिक्शनरीज वगैरह हैं या रिफ्रेशर वगैरह उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको असाइनमेंट में एक और रिपोर्ट दे दूंगा और उस रिपोर्ट को इसके अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बताया, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको फ्रेम करना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।